कि निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे में भी, बैंक में भी, ताकि अनुबंध पे लोग बहाल किया जा सके, जनता ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी महीना कम कर दिया जाए। जहाँ 40,000 पे एक एम्प्लाई नौकरी करता था, अब 40,000 में 4 एम्प्लाई रखा जाए, ताकि 4 घर का चूल्हा जले। सरकार की सोच ये है। पिछली बार भी हुआ था बिहार दरोगा का, CGL का, अभी हाल ही में रिजल्ट आया है LTC, MTS का, ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इतना सारा बच्चा का निकालवा देते हैं, क्या गुरु मंत्र है? सबसे बड़ा सवाल, और भी कितने सारे कोचिंग संस्थान हैं, वो भी पूरी ध्यान दी। कोरोना में कितना क्षति पहुंचा? कोरोना में हमारा ही क्षति नहीं, पूरे बिहार के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की संस्थाएं हैं, सभी लोगों को आर्थिक मंदी झेलना पड़ा, और आर्थिक के साथ साथ हो सके जो बच्चे निर्धन हैं उनको भी हम लोग, जो सब सक्षम नहीं है पढ़ने में या पैसा लगाने में, उन लोगों को भी हम लोग बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। सुविधाएं की बात की है आपने, कड़ा एक बताना ये नामुमकिन है, इसलिए कि हमें लगता है कम से कम 5,000 से ऊपर ऐसे बच्चे होंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए हैं। 5 तो अभी तो जो अभी चल रहा है उतना ही लोग तो रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके या वो लोग। और जितने भी कोरोना काल में प्रवासी लोग आए तो बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है, और ये जनता का क्रोध तो रहेगा ही रहेगा। तो ये लगता ही नहीं, हम तो जिस क्षेत्र में जाते हैं, बैंक में गए तो मेरा ही स्टूडेंट दिखाई देता है, रेलवे विभाग में गए तो वहाँ भी मेरा ही स्टूडेंट है, हम थाना में जाते हैं तो वहाँ भी मेरा ही स्टूडेंट दिखाई देता है। तो हमें खुद ही महसूस नहीं होता है कि हम कितने बच्चों को पढ़ाए हैं, इतने बच्चों को, और इतने बच्चों को नौकरी लगा हुआ है। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। चुनावी घमासान के बाद आशा एक भारत की टीम अब बिहार के शिक्षा जगत पे बात करेगी। चुनाव बहुत हुआ, चुनावी वादा भी बहुत कुछ हुआ, कई सारे उम्मीद थे, 10 लाख का रोजगार तो दूसरी तरफ 19 लाख का रोजगार। कितने सहमत हैं आप लोग, किस तरीके से आप देखते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, और क्या सरकार देती है ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार और बिहार की शिक्षा जगत, जहां से कई सारे IAS ऑफिसर और कई सारे अन्य विभाग में छात्र और छात्राएं जाते हैं और बिहार का नाम गौरव करते हैं, वही बिहार की धरती जहां महात्मा बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई, वही महान बिहार की धरती है जहां महात्मा गांधी का सत्याग्रह याद किया जाता है, और बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर हम हैं। 1857 से इस धरती का एक इतिहास रहा है जिसने अंग्रेजों को बिहार ही नहीं यूपी तक खदेड़ा, और यूपी से भी बाहर किया था उन्होंने। तो दूसरी तरफ बात करें कि यहाँ पे शिक्षा किस तरीके से चल रही है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से शिक्षा को आगे लेके जाना चाहिए, इसी सभी चीजों को लेकर हम यहाँ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में हैं, जो कि सिर्फ आरा ही नहीं पूरे बिहार में विख्यात है, रेलवे, SSC और कई सारे कंपटीशन में लड़कों को भेजने के लिए, लड़कियों को भेजने के लिए। यहाँ से अगर आप पढ़ लिए तो इसका मतलब कि आपका जॉब जो है वो फिक्स्ड हो गया। तो हमारे साथ यहाँ के संस्थापक जो हैं वो हैं हमारे साथ प्रेम कुमार सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन्होंने क्या एक ऐसा गुरु मंत्र दिया है जो कि आरा ही नहीं पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, आशा एक भारत पे स्वागत है। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और किस तरीके से आप देख रहे हैं आरा के लड़कों को और क्या एजेंडा है? सबसे पहले तो कोरोना काल में कई सारे नुकसान हुए होंगे आप लोगों को, किस तरीके से एडजस्टमेंट हो रहा है? इस विश्व महामारी में, वैश्विक महामारी में, कोरोना काल में पूरा विश्व जो है इस आर्थिक मंदी से साथ साथ हमारे युवा वर्ग बेरोजगारी से पूरी तरह से बुरी तरह से गुजर रहा है, और युवा वर्ग जो हैं बहुत ही परेशान है। जो हम लोग को अभी कुछ ही दिन पहले विधानसभा जो चुनाव हुआ इसमें देखने को मिला कि हमारी जो सरकारें हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे प्रलोभन दिए कि मैं 10 लाख की बहाली दे रहा हूं, मैं 20 लाख की बहाली दे रहा हूं। लेकिन आज चुनाव समाप्त होते ही
पहली वैकेंसी नई सरकार की 8400 बिहार पुलिस की जो आ गई है, जो नोटिफिकेशन में आज दे दिया है, तो बिहार के युवाओं के लिए ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। और हमें उम्मीद है कि जो नई सरकार आएगी, जो पिछली की भांति इस सरकार में अपना जरूर युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करेगी और युवा वर्ग पे पूरी ध्यान देगी। कोरोना में कितना क्षति पहुंचा? कोरोना में हमारा ही क्षति नहीं, पूरे बिहार के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की संस्थाएं हैं, सभी लोगों को आर्थिक मंदी झेलना पड़ा और आर्थिक के साथ साथ बेरोजगारी भी देखना पड़ा सारे बच्चों को और अभिभावक गण को भी और जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं उनको भी। कोरोना का गाइडलाइंस क्या है अभी का? आप लोगों को मिला कि कब खुलेगा, क्या या खुल गया है तो किस तरीके से लेके चलना है छात्र छात्राओं? सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग अपनी संस्था जो है खोलने जा रहे हैं 23 नवंबर से, ताकि सुचारू ढंग से हम लोग बच्चों को शिक्षा दे सके, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करा सकें। और गाइडलाइन के थ्रू ही हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का पालन करेंगे, मास्क का पालन करेंगे और करवाएंगे भी सारे बच्चों को। क्या क्या पढ़ाई आपके इस कोचिंग में होती है? किस तरीके से कंपटीशन की तैयारी की जाती है? क्या अलग है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अलग है और कोचिंग संस्थान से? हमारी संस्था जो है आज लगभग 20 वर्षों से प्रतियोगिता परीक्षाओं के क्षेत्र में, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, यूपी दरोगा हो, या बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हायर पोस्ट हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने भरपूर सहयोग कर रहे हैं समाज के युवा वर्गों को। और इस लाइन में बहुत ही ज़्यादा हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उन लोगों का एक मानसिक विकास भी हम लोग करते हैं, साइकोलॉजिकल क्लास भी हम लोग चलवाते हैं और एक्स्ट्रा क्लास भी हम लोग देते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, पुस्तकालय की व्यवस्था करवाए हैं ताकि हर बच्चा सबका, युवा वर्ग का सर्वांगीण विकास हो सके। जो बच्चे निर्धन हैं उनको भी हम लोग, जो सब सक्षम नहीं है पढ़ने में या पैसा लगाने में, उन लोगों को भी हम लोग बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। जो सुविधाएं की बात की है आपने, कई सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ टास्क हो जाता है, क्लास में लिखवा दिया जाता है, बस उतने ही पे पढ़ाई हो गया, उसके बाद घर पे बच्चे जो है रिवीजन नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा उनको एग्जाम में देना पड़ता है। तो आप लोग की तरफ से जो एग्जाम भी कराए जाते होंगे, किस तरीके से एग्जाम होते हैं, टेस्ट किस तरीके से होते हैं आप लोगों के इंस्टीट्यूट? हम लोग सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कराते हैं, हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं। अब हमारा पूरा सोशल मीडिया जो है और ऑनलाइन का समय अब आ गया है, तो हम लोग सबसे पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम लेते हैं वीकली, और सप्ताह में 3 दिन ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हम लोग चलाते हैं ताकि हमारे बच्चों को असुविधा न हो और ये सारे चीज़ों को जानकारी उन लोगों को हो सके कि ऑनलाइन परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा में क्या डिफरेंस है, कैसे एग्ज़ाम दिलवाया जाता है, किस तरह से उनको पूरी तरीके से आप उनको परिपक्व कर देते हैं कि वो अपने एग्जाम में जाके तैयार रहें, पहले से डरे ना, नर्वस ना हो। उन लोगों को हम लोग एक तरह से मानसिक तौर पे हम लोग तैयार कर रहे हैं, करते भी हैं। और इस समय जो हमारे यहाँ बच्चे बिहार दरोगा के आगामी मेंस जो होने वाला है, उसका भी हम लोग क्लास चलवाए हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पीटी में बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्शन हुए हैं। उन लोगों का फिजिकल पे भी हम लोग ध्यान दिलवा रहे हैं अपने यहाँ आरा के ग्राउंड में। कितने बच्चे हुए? लगभग हमारे यहाँ 60 से 70 बच्चे हैं जो पीटी में रिजल्ट निकाले हुए हैं बिहार एसआई के, और उन लोगों को हम लोग मेंस का तैयारी करवा रहे हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 सवाल महत्वपूर्ण है। पहला सवाल कि आपके इस कोचिंग में कहाँ से बच्चे आते हैं? हमारे यहाँ इस कोचिंग में पटना से भी, यूपी से, इधर बक्सर से, इतने दूर दूर से सारे बच्चे आते हैं। आरा में अपना डेरा रूम ले करके रह करके तैयारी करते हैं, और मैं अपने यहाँ 24 घंटा बच्चों की सुविधा के लिए, पढ़ने लिखने के लिए
सारी सुविधा किए हुए हैं कि जो बच्चे 24 घंटा मेरे यहाँ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल ये है, कितने बच्चे अभी तक क्वालिफाइड हुए हैं? अभी तक का आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? ट्रैक रिकॉर्ड इन द सेंस कि कंपटीशन में कितने बच्चे पास होके अभी तक नाम हासिल किए हैं, बिहार का नाम गौरव किए? अभी तो इसका तो नाम बताना, आंकड़ा एक बताना ये नामुमकिन है, इसलिए कि हमें लगता है कम से कम 5,000 से ऊपर ऐसे बच्चे होंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए हैं। 5,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। सबसे श्रेष्ठ कौन सा रिजल्ट रहा? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट पिछली बार भी हुआ था बिहार दरोगा का, CGL का, अभी हाल ही में रिजल्ट आया है LTC MTS का। ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है अभी। अच्छा, इतना सारा बच्चा का निकालवा देते हैं, क्या गुरु मंत्र है? सबसे बड़ा सवाल, और भी कितने सारे कोचिंग संस्थान हैं वो भी इसी तरीके से पढ़ाते होंगे। नॉलेज किसी के पास कम या थोड़ा बेसी हो सकता है, लेकिन पढ़ाई का तरीका तो लगभग थोड़ा बहुत सेम ही होगा। क्या अंतर है आप में और सारे संस्थान में पूरे बिहार के? और संस्थाओं में अंतर ये है कि और लोग 2 घंटा पढ़ाते हैं या 3 घंटा पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ है कि ये सिस्टम है कि आप सुबह 6 बजे से अगर आते हैं तो मेरे यहाँ 24 घंटा, हम एक बार बोल ही दिए कि मेरे यहाँ 24 घंटा सुविधा उपलब्ध है आपके स्टडी का, ऑनलाइन का, ऑफलाइन का। जैसे आपको रात भर रह करके पढ़ना है, रात भर ग्रुप डिस्कशन कीजिए, तैयारी कीजिए, क्लास कीजिए। 24 घंटा शिक्षक उपलब्ध रहते हैं, पुस्तकालय खुला हुआ है, बिजली की व्यवस्था है, हर चीज़ की सुविधा है। इसलिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फ़ायदा उठाते हैं। और जो भी आगामी जो एग्ज़ाम आता है उसका क्लास मैं खुद लेता हूँ, खुद मैं उनके क्लास में जाता हूँ और उनको पढ़ाई के साथ साथ हम उनका मानसिक विकास, मानसिक साइकोलॉजिकल एक उनको मैं तैयार करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब खासकर आरा के लोग, हमारे जैसे लोग और कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि 1 स्टेप की शुरुआत कब से हुई थी, ये कब का कहानी है और कैसे शुरुआत हुई थी? अभी 1 स्टेप की शुरुआत तो हमें जहाँ तक याद है कि हम 1993 से, यानी 93 साल से हम आरा में बच्चों को गली गली में घूमकर, हर जगह बहुत जगह कोचिंग खोल करके मैंने बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। और 93 से देते पढ़ाते एक थोड़ा सा रूप दिया हमने 2000 के लगभग। मैं अब कोचिंग खोल करके एक आरा में ही नहीं, मुझे याद है कि राजस्थान का भरतपुर एक शहर है, मैं वहाँ भी बहुत दिन तक बच्चों को शिक्षा दिया, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाया। यहाँ तक मुझे याद है अरवल, राजस्थान में ही पड़ता है, अरवल एक जगह है, वहाँ भी हमने बच्चों को शिक्षा दिया। दिल्ली मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर में भी हम लोगों ने पढ़ाया बच्चों को। बोकारो चास में हम लोगों ने कोचिंग चलाया। बहुत बने वैसा मैंने हम बहुत ही मैंने बता नहीं सकते हैं, अनलिमिटेड जगह पर हम लोगों ने बच्चों को शिक्षा दिया प्रतियोगिता। अच्छा, एक सवाल है सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने शुरुआत कैसे की, ये आपने बताया अभी कि इस तरीके से आपने किया। अभी आपके पास कितने सारे संस्थान के अलग अलग जगह पे आपके डिपार्टमेंट हैं और कितने बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं और कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं? अभी तो कोरोना काल में साल भर से कोचिंग तो सारी प्रतियोगिता परीक्षा के जितने हैं स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब तो बंद पड़े हैं। लेकिन कोरोना काल से पहले हम लोगों ने बक्सर, गया, पटना, आरा बाजार समिति, आरा KG रोड, इतनी जगहों पे हम लोगों ने सारे बच्चों को तैयारी करवाई। शुरुआत आपने किया था घर पे जा के बच्चों के पढ़ाने से 1994 में, 93 में, जबकि मेरा उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा। और उस समय से आपने धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे आपने भरते गया और इतना भर दिया। कितने सारे बच्चों को आपने अभी तक शिक्षित कर दिया या कंपटीशन के लिए तैयारी करवा दिया? कुछ आंकड़ा होगा? हमें तो ये लगता ही नहीं। हम तो जिस क्षेत्र में जाते हैं, बैंक में गए तो मेरा ही स्टूडेंट दिखाई देता है, रेलवे विभाग में गए तो वहाँ भी मेरा ही स्टूडेंट है, हम थाना में जाते हैं तो वहाँ भी मेरा ही स्टूडेंट दिखाई देता है। तो हमें खुद ही महसूस नहीं होता है कि हम कितने बच्चों को पढ़ाए हैं, इतने बच्चों को, और इतने बच्चों को नौकरी लगा हुआ है। हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। और जिस गांव में जाते हैं तो सब बच्चे हमें प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। तो हमको लगता है कि सब मेरे यहाँ ही पढ़ा हुआ है और सारे बच्चे इतना जान रहे हैं हमको
तो हमें खुद ही याद नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, सरकार की जिस तरीके से पॉलिसी है एजुकेशन को लेके और जिस तरीके से वैकेंसी आती है, संतुष्ट है बच्चा लोग? संतुष्ट रहता है? बहुत सारा आक्रोश दिखने को मिला है इस बार, खासकर इलेक्शन में। कितना संतुष्ट लगता है कि बच्चा सही में संतुष्ट है इस सरकार से, या परिवर्तन जरूरी था? ये तो देखिए, हमारी मोदी सरकार जो आई है, पिछले 5 साल भी, अगले 5 साल भी, तो अभी तो जो अभी चल रहा है उतना ही लोग तो रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके या वो लोग कंपटीशन में और वो लोग जाएं। और इस तरह से हमारे बिहार में भी उस तरह का भी नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से युवा बेरोजगार हर साल इतने होते जा रहे हैं, उस अनुपात में रोजगार नहीं मिल रहा है। और जितने भी कोरोना काल में प्रवासी लोग आए तो बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है और ये जनता का क्रोध तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हमारी नई जो सरकार आएगी, नीतीश सरकार जो आएगी, हमें पूरा उम्मीद है और हमारी मोदी सरकार से भी पूरा उम्मीद है कि ज़रूर अब ये लोग इस पे ध्यान देंगे और युवा वर्ग खुशहाल होगा वैकेंसी को देख करके। लेकिन अब तो हम लोग देख रहे हैं कि निजीकरण किया जा रहा है रेलवे में भी, बैंक में भी, ताकि अनुबंध पे लोग बहाल किया जा सके। जनता ज़्यादा से ज़्यादा उनकी महीना कम कर दिया जाए। जहाँ 40,000 पे एक एम्प्लाई नौकरी करता था, अब 40,000 में 4 एम्प्लाई रखा जाए ताकि 4 घर का चूल्हा जले। सरकार की सोच ये है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ किया जा रहा है निजीकरण। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा, आने वाला जो साल होगा, नया साल जो होगा अच्छा होगा। चलिए, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और भी आगे बात करेंगे आपसे और आपके जीवन के बारे में भी हम जानना चाहेंगे अगली बार जब हम आएंगे। ये वीडियो अब लंबा हो जाएगा क्योंकि इंस्टीट्यूट पे है आपके, कि आखिर आपको किस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को और क्या है आपका एजुकेशन पॉलिसी, ये जानना जरूरी था। भोजपुर के कई सारे लोगों को, हाथ हटाइएगा वहाँ से, तो कई सारे लोगों को ये जानना जरूरी था। तो अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। दीपावली की ढेर सारी बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से ये प्रेम कुमार जी हैं, प्रेम कुमार सिंह जी, जो कि संस्थापक हैं वन स्टेप का, इन्होंने अपनी बीती भी बताई है कि किस तरीके से 1993 से इन्होंने शुरुआत किया था और किस तरीके से ये घर पे जा जाके बच्चों को पढ़ाते थे। और वही बच्चे आज इस तरीके से बढ़े कि दरोगा देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए या बैंक देख लीजिए, जहां जाइएगा इनके बच्चे मिलेंगे। ये क्वालिटी जो है, इन्होंने ये मेहनत करके इन्होंने कमाया है, इनका कहना है। और इनके साथ जिस तरीके से पूरा बिहार और पूरा भोजपुर आगे बढ़ रहा है, ये काफ़ी गर्व कराता है हम सभी भोजपुर वासियों को, पूरे बिहार वासियों को। खबर में इतना ही। अगर आपको कुछ इंक्वायरी की ज़रूरत है या आप जानना चाहते हैं कि वन स्टेप में किस तरीके से पढ़ाई होती है और क्या सहूलियत आपको मिल सकती है और क्या फैसिलिटी मिल सकती है खासकर गरीब बच्चों को, तो आप नीचे दिए गए कमेंट नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि इनका ही है, वन स्टेप का है, उस पर आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे थे आप। मैं रैना सिंह, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।